हाय दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है इंडेप्थ सीयूटी के अंदर। बेसिकली आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होगे। हम इस चैनल पे सीयूटी यूजी और पीजी के रिगार्डिंग कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन में काउंसलिंग में हेल्प करते हैं। तो हम सीयूटी पीजी में स्पेशली बात करेंगे बीएड मैथमेटिक्स को लेके, इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। ऑलमोस्ट जो सीयूटी 2026 का जो एग्ज़ाम है उसमें कितना टाइम रह गया, 1 महीने का टाइम रह गया, उससे भी कम। और कई बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं करी है, या जो भी बच्चे थर्ड ईयर में हैं वो अपने कॉलेज के बीच में बिजी हैं और एग्ज़ाम ऑन हेड आ गया। तो अगर आप बीएड मैथमेटिक्स की तैयारी करें जिसका पेपर कोड COQP07 है, तो आपको कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, ये सवाल सबसे पहला आता है। क्योंकि जैसे कि सीयूटी यूजी हो गया और उसमें भी कुछ मोस्ट फेमस सब्जेक्ट हो गए जो ज़्यादातर बच्चों के पास अवेलेबल है, या फिर आपका JEE मेंस या नीट जैसे ऐसे एग्जामिनेशंस के कंटेंट बहुत आसानी से अवेलेबल हैं, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे पेड कोर्सेज के रूप में हो, चाहे बुक के फॉर्मेट में हो। लेकिन सीयूटी पीजी में आ जाते हैं तो ये संख्या डिक्रीज़ हो जाती है। प्लस उनमें भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट टीचर्स नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं है जो आपको अच्छे से यूट्यूब पे कंटेंट प्रोवाइड करा दे। तो बच्चे क्या करते हैं, अपने बेसिस पे पढ़ाई करते हैं। तो मैं बेसिकली आपको बताने वाला हूँ कि बुक कौन सी अच्छी हो सकती है आपके लिए। तो ये मैंने एक बुक खरीदी है, खुद खरीदी है, ठीक है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। और ये आर गुप्ता की बुक है। देखिए, ध्यान से देखिए, अपडेटेड एडिशन लिखा हुआ है, ठीक है, सीयूटी पीजी बीएड मैथमेटिक्स के लिए। तो बीएड मैथमेटिक्स के लिए मैं ये बुक खरीद के लेके आया था। और ये बुक बेसिकली ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ऑनलाइन 210 रुपये की थी। और ज़्यादातर बुक में मेरे को बुक में आप सर्च करोगे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, कहीं पे भी, तो ये बुक सबसे पहले रिकमेंड कर दी जाती है। तो 210 में ये आए। ऑफलाइन मार्केट में ये ऑलमोस्ट मेरे को 200 रुपये की पड़ी थी, ठीक है। तो ये बुक आपको, इस बुक का मैं रिव्यू दूंगा अच्छे से कि ये आपको बुक लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, आपको अपने 200 या 210 रुपये इन्वेस्ट करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। बुक के बारे में जाने से पहले सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। देखिए, अगर आप बीएड मैथमेटिक्स को देने जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें सवाल से मैं आपको पूछता हूं। जैसे कि आप बीएड मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो इनफैक्ट आपके दिमाग में होगा कि मेरे को मैथमेटिक्स का टीचर बनना है, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी लेवल का टीचर हो, ठीक है। जैसे कि मेरे को मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए लगभग एक लंबा चौड़ा टाइम हो गया। हम लगभग 4-5 सालों से बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 11th-12th को कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीयूटी यूजी जैसे उसमें मैथमेटिक्स को कवर कर रहे, तो एक लंबा चौड़ा टाइम हो गया। तो जैसे मेरा इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में, तो अगर मैं बीएड मैथमेटिक्स करने जा रहा हूँ तो मेरे को फिर मैथमेटिक्स का टीचर बनना है, ठीक है। बेसिक्स सा डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि मेरे को मैथमेटिक्स का टीचर बनना है, इसलिए मैं बीएड की तरफ शिफ्ट हो रहा हूं कि मेरे को एक बार बीएड कर लेनी चाहिए, एक एक्स्ट्रा डिग्री हो जाएगी मेरी एडिशनल डिग्री के अंदर। अब इसमें फ़र्क क्या रहेगा, देखिए, कुछ बच्चे जिनको मैथमेटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, लेकिन दो ही ऑप्शंस है, या तो आप साइंस में बीएड करें या फिर आप मैथमेटिक्स में बीएड करें, जिस भी हिसाब से आपने अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट परस्यू करे थे। तो अगर जिन बच्चों को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है ना, तो उनके लिए सिलेबस बड़ा आसान है। मैं बताऊंगा क्यों आसान है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 2024-25 दोनों पेपर सॉल्व कर दिए और बिना पढ़े लगभग 180 करीब नंबर आ रहे थे ऑन एन एवरेज दोनों पेपर को मिला के, ठीक है। मतलब 300 में से 180, 300 में से 175, इस तरीके के नंबर आ रहे थे। तो बिना पढ़े ये है कि हम लोग को उतनी नॉलेज है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बेसिकली 11th-12th के एनसीईआरटी के अंदर से आ रहे हैं, उसके बाहर से नहीं आ रहे। तो और भी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। सबसे पहले मैं आपको कुछ डिफरेंस बता दूं ताकि आपको बुक का रिव्यू बड़े अच्छे से समझ में आ जाए। 2023-24 मतलब 22-23 और 24-25 की जो बीएड थी उसमें डिफरेंस क्या था सीयूटी पीजी का। देखिए, एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हो गया। अगर आपको एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप एक गलत बुक ज़रूर खरीद कर लेके आ जाएंगे। सबसे पहली बात, क्या चेंज हुआ है, ध्यान से देखो। तो और पहले क्या होते थे, 100 क्वेश्चन आते थे और अब 75 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। पहले भी आपको हर क्वेश्चन को ठीक करने के लिए +4 और -1 की नेगेटिव मार्किंग, अब भी +4 आपकी और -1 की नेगेटिव मार्किंग। पहले जो पेपर होता था वो बेसिकली आपका 400 मार्क्स का होता था, ठीक है, और अभी वाला जो पेपर है वो आपका 300 मार्क्स का होता है। तो कभी आप कट ऑफ भी देखें तो 2024 और 24-25 के अगर कट ऑफ देख रहे हैं पुराने वाले, तो अपने दिमाग में रखें कि वो 300 में से मार्क्स हैं। और जब आप 22-23 के कट ऑफ पे स्विच कर जाते हैं तो दिमाग में रखिएगा फिर वो 400 के अंदर से मार्क्स है। फिर यहाँ पे ये ना सोचिए कि 400 में से आ रहे हैं 300 नंबर, तो उसका एडमिशन नहीं हुआ है। तो कट ऑफ देखते समय ध्यान रखना है आपको इस चीज़ का। चौथा जो इंपॉर्टेंट है, 100 क्वेश्चन में डिवीजन था 25 + 75, ठीक है। 25 आपके जनरल क्वेश्चन थे,
क्या थे आपके जनरल क्वेश्चन है, जिसमें बेसिकली आपकी क्वांटिटी एप्टीट्यूड था, बेसिक रीजनिंग था, उसके अलावा आपका पास टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस थे और थोड़े बहुत जनरल अवेयरनेस के भी यहाँ पे क्वेश्चंस आपके थे। 75 क्वेश्चंस में आपके सिर्फ डोमेन था। डोमेन का मतलब क्या है, आप मैथ का पेपर दे रहे हो तो सिर्फ मैथ के क्वेश्चंस अवेलेबल थे, लेकिन इस मैथ के क्वेश्चंस में 9th 10th के पोर्शंस भी थे, 11th 12th के भी पोर्शंस थे। अब यहाँ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ 75 क्वेश्चन है, ठीक है। 75 क्वेश्चंस को में सिर्फ डोमेन है, सिर्फ मैथ। अब यहाँ पे देखा जाए तो एग्जामिनेशन पैटर्न बहुत जल्दी चेंज हुआ। 24-25 का जब मैंने पेपर सॉल्व करा तो मेरे को ये ऑब्जर्वेशन मिला कि अगर आप बिना पेपर सॉल्व करे पढ़ाई करने बैठेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो इससे बढ़िया आप पेपर सॉल्व कर लो। पेपर की PDF में दे दूंगा। अब पेपर में ध्यान से देखिएगा कि 2024 का जो पेपर था उसमें 11th का पोर्शन भर भर के था, बहुत ज़्यादा था। 12th का बहुत कम था, ठीक है। और जो 2025 का जो पेपर आया उसमें 12th का पोर्शन भर भर के था, यानी 11th के कॉन्सेप्ट बहुत कम थे 75 में भी। अगर मैं ऑन एन एवरेज बताऊं तो इसमें मैथमेटिक्स के अलावा कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स भी आता है, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स को भी मिला तो लगभग 15 क्वेश्चन के करीब करीब दोनों को मिला के आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते। तो यहाँ पे भी देखिए मैथमेटिक्स में आपके 2025 में जो 12th का पोर्शन था 75 में से 40-45 क्वेश्चन सिर्फ 12th के थे। 11th का पोर्शन बहुत कम था। अब सिलेबस में जब चेंज हुआ डोमेन में तो यहाँ पे मैंने अभी देखा कि 9th और 10th का ना कुछ कॉन्सेप्ट, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के एक दो या मैं कहूँ 2-3 क्वेश्चंस हर पेपर में है, दोनों पेपर में है। उसके अलावा टीचिंग मेथडोलॉजी के तो नहीं, लेकिन मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स की आपकी जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस है, यानी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस तो है लेकिन मैथमेटिक्स के कि ये जो मैथमेटिशियंस था ये फॉर्मूला इन्होंने दिया था तो इसका ग्रीक में क्या मतलब होता है, ट्रिग्नोमेट्री शब्द ग्रीक के कौन से लेटर से आया है, जर्मन के कौन से लेटर से आया। तो इस तरीके के आपके मैथमेटिक्स के 1-2 जनरल क्वेश्चंस थे। यानी पेपर में देखा जाए तो मैथमेटिक्स का पोर्शन के साथ साथ जिसमें 11-12 ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, यानी आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि भैया 11th और 12th की तैयारी तो बड़ी अच्छे से करनी है मेरे को। और करना क्या 11th की 12th की तैयारी के लिए NCERTs, ठीक है। ये क्लास 11th की NCERT है, ठीक है, और पुरानी होनी चाहिए, ठीक है, अपडेट मतलब न्यू सिलेबस वाली नहीं जिसमें डिलीटेड पोर्शंस है। ये NCERT है, ठीक है। उसके अलावा ये 11-12 की NCERT है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। ये हम जैसे हम लोग बहुत बच्चों को सॉल्व कराते रहते हैं तो हमारे टेबल पे ही रहती है। तो पूरा पेपर्स आपका NCERT का था, सारे के सारे क्वेश्चन NCERT के थे, एग्जैक्ट सेम वैल्यू के साथ भी, सारे नहीं लेकिन कई ऐसे क्वेश्चंस थे जो NCERT में डिट्टो हैं वैसे यहाँ पे रिपीट हो गए। लेकिन क्या NCERT के सारे क्वेश्चन और सारे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुए? नहीं, वो क्वेश्चन और वो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुए जिनको MCQ के फॉर्मेट में बनाया जा सकता है। यानी इंटीग्रेशंस में क्या नाम है, पार्शियल डिफरेंशियल इंटीग्रेशन बाय पार्ट, उसके बाद आइलेट का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें नहीं हुई रखी है, ठीक है। आपके बाद इंडेफिनिट में इंडेफिनिट के बदले आपके डेफिनिट इंटीग्रल्स पे ज़्यादा फोर्स दिया गया है। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में जीरोस फाइंड करना, किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, किस पॉइंट पे मिनिमम होगा, ये सारी बेसिक क्वेश्चंस है, ज़्यादा मतलब ऊपर वाले क्वेश्चंस नहीं है। तो NCERTs में भी सारी NCERTs आपके काम की नहीं है। सब आप करोगे तो आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और लगभग 3 बुक सॉल्व करने में 1 महीने के अंदर इतना आसान नहीं है। अगर आप फ्री हो तो ज़रूर आप डेली बैठोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगी। प्लस आपको इन सारे सिलेबस की पहले से नॉलेज होगी तभी हो पाएगा 1 महीने में। तो अब इस बुक के बारे में रिव्यू कर ले। इस बुक के बारे में क्या रिव्यू है तो मैं आपकी स्क्रीन पे भी कर दूंगा, अभी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए, आप जैसे ही पहला पेज हटा के दूसरा पेज ओपन करते हैं, यहाँ पे कंटेंट आता है। कंटेंट में ध्यान से देखिएगा कि 2025 का पेपर, 24 का पेपर दिया गया है और 23 और 22 का पेपर दिया गया। 23 और 22 का देने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन है यहाँ पे। उसके बाद BEd मैथमेटिक्स का कुछ सिलेबस दे रखा है जिसमें मैथमेटिक्स में टॉपिक है नंबर सिस्टम, रैशनल नंबर, LCM, SCF, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, और प्रॉब्लम बेस, एजेस और बाकी सारे टॉपिक्स। मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो 11th और 12th का है, ठीक है। तो मैं इसका बताऊँगा ये क्या है और कैसे है। स्टैटिस्टिक्स दे रखा है, टेबल्स, बार ग्राफ, कम्युलेटेड ग्राफ्स, लाइंस ग्राफ्स। उसके बाद कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत हिस्ट्री है, फंडामेंटल्स है। अब ध्यान से देखो, ये जो बुक है R गुप्ता की, ये अपडेटेड एडिशन है, ठीक है। मैंने बुक तो खरीद ली लेकिन घर आके चेक करा तो बेसिकली करा क्या गया है, पुराने बुक में 2025 का पेपर बस पेस्ट करा गया। यानी 2024 में भी ये बुक थी सेम कॉन्टेस्ट के साथ, कि ऐसा नहीं है कि 2023 या 22 की बुक है, 2000 आपके बेसिकली 24 वाले में एक 25 वाला पेपर ऐड कर दिया गया। अब प्रॉब्लम क्या है पता है,
22-23 के बाद सिलेबस चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया, ठीक है। तो ये जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है ये नहीं आ रहा है, लेकिन इस पूरी बुक में ये सिलेबस भरा पड़ा है। पूरी बुक में मैंने पूरी बुक चेक कर ली, पूरी बुक में पुराना वाला सिलेबस है। नंबर सिस्टम्स, एलसीएम, एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ के 1-2 क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है। तो मैंने बोला ना 9-10 के कुछ कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, सारे नहीं। लेकिन ये जो पूरा जो सिलेबस है आपका बेसिकली नंबर सिस्टम, रैशनल नंबर, उसके बाद एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, यानी बेसिक जितनी मैथमेटिक्स है वो दे रखी है। और ये 22-23 के पेपर में है, ठीक है। 22-23 के हिसाब से ठीक है, लेकिन 24-25 के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि 24-25 में 1-2 क्वेश्चन है और पूरी बुक में सिर्फ यही सिलेबस है। स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस का पार्ट्स मैंने अभी देखा नहीं है ध्यान से। अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ तो इस बुक में बेसिकली ये पुरानी बुक है जिसमें पुराना सिलेबस है, नया एडिशन ज़रूर है, लेकिन बुक में जो सिलेबस है वो पुराना है। 24-25 या 24 या 25 में इसमें से ज़्यादा सवाल नहीं आए, और 26 में भी उम्मीद नहीं है कि इस बुक से ज़्यादा सवाल या आएंगे, या आप कोई दूसरी और एडिशन की बुक जो भी आपके पास अवेलेबल है या ऑनलाइन रिसोर्सेज पे है और पता नहीं आपने देखी है कि नहीं, उसमें ज़्यादा आपने कंटेंट देखा नहीं होगा। लेकिन अगर कंटेंट में आपने मैथमेटिक्स का सिलेबस नहीं देखा ध्यान से, जैसे कि मैंने बुक परचेज़ करते समय नहीं देखा, मेरे को लगा कि चलो लेके चलते हैं, इसका एक रिव्यू दे देंगे बच्चों को, ठीक है। तो ये कंटेंट आप ध्यान से देखिएगा, और इस कंटेंट में बेसिकली अगर 11-12 का सिलेबस नहीं है तो बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो सिलेबस चेंज हो गया और आ भी नहीं रहा है। बीएड का पेपर अब पहले से ज़्यादा टफ बना दिया गया, टफ इन सेंस कि 9-10 का जो कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का वो इजी होता है एज़ कम्पेयर टू 11-12। हम 11-12 पे ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि बच्चे जो भी हमारे पास आ रहे हैं पढ़ने के लिए वो अच्छे आए, कहने का इन सेंस ये मतलब है। तो इसमें अगर आप 2 पेपर सॉल्व करना चाहे तो इन दोनों पेपर की पीडीएफ मैं आपको बना के दे दूंगा, उस पीडीएफ को सॉल्व कर लेना, आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा। पूरी बुक की पीडीएफ मैं अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि आपके काम की भी नहीं है, दूसरा जो भी पब्लिकेशन है, ठीक है, वो अलाउड नहीं करेगा बुक की पीडीएफ बना के शेयर करना। इसलिए स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटर वाला पार्ट है बेसिक सा, तो उसके लिए मैं आपको कुछ और चीज़ बता दूंगा जहाँ से आप ये कवर कर सकते हैं। बेसिक चीज़ मैं आपको ये समझानी है कि देखो, अगर आप बीएड मैथमेटिक्स को टारगेट करें, 1 महीना टाइम बचा है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा या अच्छा खासा पढ़ लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, 2 चीज़ करो, एनसीईआरटी की बुक कर लो, सारे कॉन्सेप्ट कर लो, ठीक है, उसमें अच्छे से करना। जिन भी बच्चों ने मैथमेटिक्स पहली बार पढ़ोगे या बहुत लंबे टाइम बाद पढ़ रहे हो, छोड़ दी थी, ठीक है, तब तो आपको दिक्कत होगा। 1 महीने में अच्छे से कवर करना, फिर आपको वीडियोस लेक्चर देखने पड़ेंगे जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे क्लास 11-12 के नाम से, ठीक है। तो उसमें बेसिकली बीएड नाम से कुछ नहीं होगा, क्लास 11-12 के जो जिन टीचरों ने पढ़ाया था उस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन क्या वो एमसीक्यूज में अप्लाई होंगे? कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएंगे, लेकिन लॉन्ग मेथड अप्लाई नहीं होंगे। तो मेरे को आपको बेसिकली क्या बताना है कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम की, ठीक है, और एग्ज़ाम में लगभग 1 महीना है और आप चाहते हैं कि मैं आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस करा दूँ, ठीक है, मैथमेटिक्स का प्लस स्टैटिस्टिक्स का प्लस कंप्यूटर साइंस का फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ये पूरा का पूरा सिलेबस करा दो, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सम इस बुक में अवेलेबल होंगे, जो चीज़ मेरे बाय एक्सपीरियंस मेरे को लगता है कि आपकी मैथमेटिक्स की बुक से पूछी जाएगी। बाकी कुछ क्वेश्चन जो बेसिकली आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में पिक कर सकते हैं वहाँ से भी, ठीक है। और बेस्ड ऑन मैंने पेपर एनालाइज कर लिया तो मेरे को पता है कि किस लेवल का क्वेश्चंस पिक करा जा रहा है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से भी बस उसी तरीके के क्वेश्चंस पिक करना, मेंटल मैथ में से उस तरीके के क्वेश्चन पिक करना, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पिक करके हम एक अच्छा खासा क्वेश्चन का आपके पास बल्क बना सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको मैथमेटिक्स का कोर्स करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा यूट्यूब पे, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना। और तो अगर आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ठीक ठाक हुए तो हम ये कोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं यूट्यूब पे। बहुत जल्दी करा दूंगा क्योंकि मेरे को अच्छा खासा सिलेबस की एक्सपर्टीज़ है, और जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। आप उतना कर लो जितना मैं आपको थ्योरी लेक्चर में कराऊंगा। आप उसके अलावा जो क्वेश्चंस करा लो, मतलब जो क्वेश्चंस की मैं PDF दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, आप बस उसको कर लो, या इंस्टाग्राम पर ग्रुप क्रिएट कर दूँगा, बस उसको कर लो, काफ़ी है, पूरा पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको उम्मीद करूंगा कि अगर आप इस वीडियो में 100 लाइक भी कर देंगे तो मेरे को लगेगा कि हाँ ठीक ठाक स्टूडेंट्स हैं जिनको ये सिलेबस पढ़ना है। तो मैं डेफिनेटली आपको जल्द से जल्द, जितना जल्दी, दिन में 2-3 या 1-2 घंटे के लेक्चर्स, एक लेक्चर्स में ही आपके 2-3 चैप्टर्स एक साथ कवर करा के और वीडियोस को जल्दी ख़त्म कर देंगे, तो जल्दी ये सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको ये कोर्स करना है,
फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो कमेंट में ज़रूर यस लिख के मेरे को मैसेज करिएगा। और डिस्क्रिप्शन में कहूँगा इंस्टाग्राम का लिंक मिल रहा होगा, इंस्टाग्राम पे ज़रूर जाके फॉलो कर सकते हैं InDepth CUT को। चैनल पे पहली बार आए थे और वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, ज़रूर लाइक करना। और इस बुक को परचेज़ करने से बचना, 2 पेपर्स हैं, ठीक है, वो 2 पेपर की PDF में बना के दे दूँगा, लिंक डाल दूँगा टेलीग्राम ग्रुप पे, आप उसको जाके वहाँ से ले सकते हैं, या गूगल ड्राइव का लिंक डालूँगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब रख लेना, बेल आइकन को हिट रख लेना। और एडमिशन के बाद अभी काउंसलिंग भी होगी, उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे, ताकि आपको अगर ड्यू के CIE में एडमिशन लेना है या फिर BHU के आपके स्कूल ऑफ एजुकेशन में एडमिशन लेना है, तो वहाँ पे आपकी हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है, आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और कोई डाउट जरूर आएगा तो कमेंट बॉक्स जरूर करना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ।